हाय ऑल। पिछले वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था जिसमें कि हमने क्रिएट टेबल कमांड यूज़ करी थी और सारी कंस्ट्रेंट यूज़ करके देखी थी। अब हम अपनी नेक्स्ट डीडीएल कमांड की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, जो कि है ऑल्टर टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल कमांड सुन के जैसा आपके दिमाग में जो आ रहा है, ऑल्टर वर्ड का मीनिंग जो आ रहा है वो एग्जैक्टली वही है जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। आप सपोज करिए आप कोई ड्रेस लेकर आए और आपको उसमें कुछ वो आपको फिट नहीं हो रही है या आपको कुछ चेंजेस कराने हैं, तो आप टेलर या शॉपकीपर के पास जाके वापस बोलेंगे कि ये भाई मेरी जो ड्रेस है ये ऑल्टर कर दो। ठीक है, उसके शेप से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपको जो चेंज कराना होगा वो आप ऑल्टर से कराओगे। ठीक है, ऑल्टर करवाओगे जाके। वैसे ही सेम कंसेप्ट आपका यहाँ भी लगता है ऑल्टर टेबल में। इसमें भी आप टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते हो, टेबल का शेप चेंज करते हो। अगर टेबल बड़ी है तो उसे छोटी कर सकते हैं, छोटी है तो बड़ी कर सकते हैं। अब छोटी बड़ी कैसे करेंगे? टेबल को काट तो सकते नहीं कैंची से, लेकिन टेबल के कॉलम कम करके टेबल छोटी करी जा सकती है और टेबल के कॉलम बढ़ा करके टेबल को बड़ा कर सकते हैं। और कॉलम की डेफिनीशन चेंज करके हम, और कॉलम की डेफिनीशन हम चेंज कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं, कॉलम के नाम चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। और हम कंस्ट्रेंट जो लगी हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं या कंस्ट्रेंट नहीं लगा भी सकते हैं बनी बनाई टेबल में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हम टेबल बनाते टाइम ही कंस्ट्रेंट लगाते हैं, कॉलम डिफाइन करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑल्टर टेबल में हम टेबल बनाने के बाद भी कॉलम चेंज कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं, उसमें कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट करती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस, मेरे पास एक कॉलेज नाम का एक डेटाबेस मैंने बना के रखा है, तो ये इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? यूज़ कॉलेज करना पड़ेगा। आई होप आपको प्रीवियस कमांड्स याद हैं, जो एक हायरार्की रहती है हमें MySQL डेटाबेस सिस्टम यूज़ करने के लिए, कि पहले हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं यूज़ कमांड के साथ और उसके बाद हम अपनी टेबल पे काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा मेरे पास कौन कौन सी टेबल है। तो मैं करती हूँ शो टेबल्स। मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो मैं एक काम करती हूँ, उसको ड्रॉप करती हूँ। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ओके सॉरी, ड्रॉप टेबल STUDENTS स्टूडेंट्स। तो अब मेरे पास इस डेटाबेस, कॉलेज डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नाम की और उसमें कुछ बेसिक कॉलम देंगे और उसके बाद हम उसको ऑल्टर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। उसमें कॉलम हमें कौन कौन से चाहिए बताने पड़ेंगे। स्टूडेंट आईडी, तो हम आईडी दे देते हैं। डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर। नेक्स्ट कॉलम हम दे देते हैं नेम, डेटा टाइप उसका देना पड़ेगा varchar 20 दे देते हैं। और नेक्स्ट हमारा रहेगा स्टैंडर्ड या सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम सपोज स्टैंडर्ड डाल देते हैं, किस स्टैंडर्ड में है, और उसका डेटा टाइप मेरा स्टैंडर्ड भी इंटीजर में दे देते हैं। ये मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करें हम। स्टूडेंट्स, देखिए हमने आईडी, नेम, स्टैंडर्ड, ये इंटीजर varchar 21 इंटीजर है। अब इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें टेबल का साइज घटाना बढ़ाना है, यानी कि हम टेबल में कॉलम ऐड करना चाहते हैं या कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। तो कॉलम ऐड करने के लिए जो मेरा ऑल्टर टेबल कमांड का जो सिंटेक्स रहता है वो रहता है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल, ये सिंटेक्स हो गया। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, सिंटेक्स को कैपिटल में लिखती हूँ और जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनको मैं स्मॉल लेटर में लिखती हूँ। तो मैं लिखती हूँ ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम STUDENTS स्टूडेंट्स, यानी कि ऑल्टर टेबल आपका सिंटेक्स है और फिर आपको टेबल का नाम लिखना है, वट एवर बी द टेबल नेम। अब आपको क्या चेंज करना है इसमें?
कॉलम ऐड करना है तो ऐड कॉलम, COLUMN, ऐड कॉलम, ये भी मेरा सिंटेक्स है। अब कॉलम का नाम, जो भी कॉलम आपको ऐड करना है, सपोज मुझे सब्जेक्ट नाम का कॉलम ऐड करना है तो मैं लिखूंगी सब्जेक्ट। अब हम कॉलम ऐड कर रहे हैं तो हम बिना डेफिनेशन के कॉलम नहीं ऐड कर सकते, चाहे क्रिएट टेबल कमांड हो या ऑल्टर टेबल कमांड हो, तो हमको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये varchar कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं और हम देखिए, यानी कि ये मेरा एक कॉलम ऐड हो गया। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब, सब्जेक्ट नाम का मेरा कॉलम ऐड हो गया, डेटा टाइप उसका डिफाइन हो गया। ठीक है, अगर हम इस कॉलम को डिफाइन करते टाइम ही इसमें कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहें, जैसे हमने ऐड कॉलम सब्जेक्ट किया और इसको हम यूनिक देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहीं पर यूनिक भी लगा सकते हैं। पूरा जैसे हम क्रिएट टेबल में कोई कॉलम ऐड करते टाइम उसकी डेफिनेशन लिखते थे, उसका डेटा टाइप, उसकी कंस्ट्रेंट जितनी लिखनी हो लिखते थे, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कॉलम को कैसे ऐड करना है। अब हमें कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जब भी हम, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिलीट करते हैं तो हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं, चाहे वो डेटाबेस डिलीट करना हो तो ड्रॉप डेटाबेस, टेबल डिलीट करनी हो तो ड्रॉप टेबल, कॉलम डिलीट करना हो तो ड्रॉप कॉलम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, जाएंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम STUDENTS, उसके बाद ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। सपोज मुझे सब्जेक्ट कॉलम डिलीट करना है या इंट कॉलम डिलीट करना है, या सॉरी STD स्टैंडर्ड कॉलम डिलीट करना है, तो वो मैं करूंगी। सपोज मैं STD डिलीट करती हूँ, स्टैंडर्ड, बोला, एंटर, दैट्स इट। तो ये जो कमांड लिखी है इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है अपर केस में, ये मेरे कमांड्स हैं, सिंटेक्स है, और स्मॉल लेटर में वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है, यानी कि जो मेरे टेबल का नाम है। फिर ड्रॉप कॉलम, कॉलम एक स्टेटमेंट है, सॉरी सिंटेक्स है, और ये STD यानी कि मेरा कॉलम नेम है। तो जब इसके आप नोट्स बनाएंगे तो इसी तरीके से लिखिएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम विद डेफिनेशन या कॉलम डेफिनेशन। ठीक है, तो ये मेरी दो कमांड हो गई, कॉलम ऐड करने के लिए, कॉलम डिलीट करने के लिए। अब सपोज करिए मुझे कॉलम मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने का मतलब है मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है, डेटा टाइप चेंज करने के लिए तो सबसे पहले मैं अपनी टेबल को डिस्क्राइब कर लूँ। ओके, अब मेरे पास आईडी, नेम, सब्जेक्ट 3 है। अब सपोज करिए मुझे जो सब्जेक्ट डेटा टाइप है वो varchar से चेंज करके मुझे इंटीजर करना है। ठीक है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए बट मुझे इंटीजर करना है फॉर एग्जांपल, या मैं इसको varchar 5 से varchar 10 या 4 5 या 10 करना चाहती हूँ, कुछ भी। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे मॉडिफाई कॉलम कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो फिर से वैसे ही शुरू करते हैं, जो मेरा सिंटेक्स होगा वो कैपिटल में रहेगा, जो वेरिएबल्स होंगे वो स्मॉल में। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, फिर मुझे क्या करना है, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम है सपोज नेम कॉलम मुझे चेंज करना है या सब्जेक्ट ही चेंज करना है, कोई भी कॉलम का नाम लेते हैं। और जो डेटा टाइप चेंज करना है डायरेक्टली वो डेटा टाइप लिखना है मुझे। ठीक है, सपोज मैं इसको इंट में चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे डायरेक्टली जो डेटा टाइप चाहिए वो मैंने लिख दिया इंट, मुझे इसको जो प्रीवियस था और जो चेंज करना है वो नहीं करना है। ठीक है, मैंने एंटर किया, सॉरी टेबल नेम गलत हो गया, इसी को चेंज कर देते हैं, STU। तो ये मेरा कॉलम नेम चेंज हो गया। अब मैं इसको डिस्क्राइब करके देखूं, मेरा सब्जेक्ट का डेटा टाइप इंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, ऑल्टर टेबल कमांड हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब मेरे टेबल में डेटा नहीं होता है। ठीक है, टेबल में डेटा है तो भी हम ऑल्टर ऑल्टर टेबल कमांड यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए इस अब सपोज करिए ये सब्जेक्ट वाले जो कॉलम है इसमें डेटा फिल होता, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब लिखा होता, वो varchar में ही होता,
उस वक्त अगर आप इसका डेटा टाइप इंट करते तो ये एरर देता, क्योंकि आप इंट में अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते, राइट। तो प्रैक्टिकली जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है, आप सब्जेक्ट को कभी भी इंट नहीं करोगे, लेकिन इन केस आपको कहीं ऐसा करना है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हम ऑल्टर टेबल कमांड यूजुअली तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा टेबल में नहीं होता है। अदरवाइज हमको बहुत प्रिकॉशनरी रहना पड़ता है कि जो डेटा टाइप फिल है उसी से रिलेटेड हम डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ना करें। हम वारचार 5 से वारचार 50 कर सकते हैं, बट हम वारचार का इंट या फ्लोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड आती है कॉलम को रीनेम करने की। सपोज ये आईडी जो लिखा हुआ है, आईडी कॉलम, इसको मैं स्टूडेंट आईडी करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, रीनेम, रीनेम कॉलम, और कॉलम का नाम जो अभी है और जो आप चेंज करना चाहते हो वो। तो आईडी को मैं चेंज करना चाहती हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी में, और सॉरी यहाँ पर टू लगाना था, जो पहले नाम है और जो बाद में नाम है, मतलब फ्रॉम आईडी टू स्टूडेंट आईडी में चेंज करना चाहती हूँ। तो ये मेरा पूरा चेंज हो गया। अब हम देखेंगे डेफिनेशन डिस्क्राइब करके, students, देखिए ये स्टूडेंट आईडी मेरा कॉलम नेम चेंज हो गया। अब सपोज करिए, ये तो बड़ा सिंपल सा था। अब आप ये सपोज करिए कि आपको एक ही कमांड में आप कॉलम का नाम भी चेंज करना चाहते हैं और उसका डेटा टाइप भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए कमांड रहती है, जैसे ये सब्जेक्ट है, इसको आप SUB लिखना चाहते हैं और डेटा टाइप वापस से आप इसको वारचार करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास रहती है चेंज कमांड रहती है, ठीक है। चेंज कमांड में दोनों एट अ टाइम हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने लिया ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स चेंज। अब चेंज में हमें क्या करना है? पहले हमें जो प्रीवियस कॉलम नेम है वो लिखना है, सब्जेक्ट, और जो दूसरा हमें चाहिए SUB, और इसका डायरेक्टली जो डेटा टाइप चाहिए varchar चाहिए सपोज, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली इसको यहाँ पर यूज कर लिया। यहाँ पे हम प्रीवियस नेम और न्यू नेम के बीच में टू नहीं लगाते, ठीक है। और डायरेक्टली हम यहाँ पर डेटा टाइप जो चाहिए वो हम लिख देते हैं। अब हम डिस्क्राइब करें अपनी टेबल को, देखिए सब बार चार्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक ऑल्टर टेबल हमको सब जगह लिखना है, ये स्टार्टिंग है। जैसे क्रिएट करने से पहले क्रिएट टेबल लिखते हैं, वैसे यहाँ पर ऑल्टर टेबल लिखना पड़ेगा। फिर टेबल का नाम बताना पड़ेगा, आप किस टेबल को ऑल्टर करना चाहते हो। उसके बाद आप क्या मॉडिफिकेशन चाहते हो आप वो लिखोगे। आप चेंज करना चाहते हो, रीनेम कॉलम करना चाहते हो, ऐड कॉलम करना चाहते हो, मॉडिफाई कॉलम करना चाहते हो, ड्रॉप कॉलम करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो लिखेंगे। प्लस आप क्या चेंजेस चाहते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। जिस कॉलम में चाहते हैं उस कॉलम का नाम, और जो चेंजेस चाहते हैं वो उसकी डेफिनेशन, जो चेंज करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस पे कंस्ट्रेंट चेंज करते हैं, जो लगी हुई कंस्ट्रेंट्स है वो हम चेंज करते हैं। टिल देन बाय बाय।